नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमने एनसीईआरटी सीरीज शुरू किया था जिसमें हमने कक्षा 9th पॉलिटी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 पूरी तरह से पढ़कर समाप्त कर दिया था और हमने चैप्टर नंबर 2 का भी एक क्लास ले लिया हूँ। चैप्टर नंबर 2 का भी हमने एक क्लास पूरा कर लिया है। आज हम चैप्टर नंबर 2 का दूसरा क्लास करने जा रहे हैं। कौन सा क्लास? दूसरा क्लास। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनाए गए हैं वह क्लास 9th एनसीईआरटी, देखिए क्लास 9th अध्याय 2 और चैप्टर का नाम है संविधान निर्माण। और इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बने हैं हम उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर लाए हुए हैं। इससे आपको समझ में आएगा कि अगर आपने यह पढ़ लिया पूरा अच्छे से तो आपका पूरा कवर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम देर न करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित प्रश्नों में से, यानी निम्नलिखित में से किस देश का लिखित संविधान नहीं है? कौन सा देश का लिखित संविधान नहीं है? भारत का। तो भारत का तो लिखित संविधान है, आंसर नहीं होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का भी लिखित संविधान है और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, तो ब्रिटेन का कोई भी लिखित संविधान नहीं है, यह एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो विकल्प सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। ब्रिटेन का कोई भी लिखित संविधान नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ जाता? हमें आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो संविधान लागू हुआ था। कब हुआ था संविधान लागू? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हो गया था? हमारा संविधान लागू हो गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत का संविधान बनकर तैयार कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? लागू हुआ। और उसके बाद इसलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। और अगर पूछा जाए कि 26 नवंबर को संविधान बनने के बावजूद 26 जनवरी को लागू क्यों हुआ? तो क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इसलिए 26 जनवरी के दिन को यादगार यानी याद रखने के लिए संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अब आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संविधान क्या है? यानी संविधान क्या है? विकल्प क्या है? देखिए, एक देश की सरकार का नाम है, या एक देश के लोगों के अधिकारों का समूह है, या तीसरा देखिए सी, एक देश के शासन के नियमों का समूह। तो संविधान क्या है? एक देश के शासन के नियमों का समूह क्या है? संविधान है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, संविधान का निर्माण किसने किया? भारतीय संसद ने, गलत, संविधान सभा ने किया था संविधान का निर्माण। विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। और संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का क्या हो गया था? गठन हो गया था। और इस संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक होती है और अध्यक्षता कौन करता है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या करते हैं? इसकी अध्यक्षता करते हैं और एक अस्थायी अध्यक्ष रहते हैं। और उसके बाद 11 दिसंबर, कब? 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बन जाते हैं? स्थायी अध्यक्ष, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान के स्थायी अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सिन्हा देखिए अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी थे अध्यक्ष। और राजेंद्र प्रसाद क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे। और उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है? तो 13 दिसंबर 1946 को होता है प्रस्तावना पेश होता है, यानी उद्देशिका पेश होता है। उद्देशिका क्या होता है? उद्देशिका पेश होता है। किसके द्वारा पेश होता है? तो नेहरू के द्वारा, यानी जवाहरलाल
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या होता है, उद्देशिका पेश की जाती है। और यही उद्देशिका पारित कब होता है, तो उद्देशिका पारित होता है 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को क्या होता है, उद्देशिका पारित हो जाता है। अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है, 395। तो विकल्प ए ही सही हो जाएगा। भारत के संविधान में इस समय लगभग 395 अनुच्छेद है। और उसके बाद देखिए भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद कितने भाग है, तो देखिए 395 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद है। और उसके बाद 22 भाग है और 12 अनुसूची है। मूल संविधान में कितने अनुसूची थी, तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। और अगर कुल अनुच्छेदों की संख्या देखा जाए, ये अनुच्छेद कितने हैं, तो 395, लेकिन अनुच्छेदों की संख्या तो 450 से भी अधिक है, क्योंकि कई अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें 41 ए करके जोड़ा गया है, 21 ए करके आर्टिकल जोड़ा गया है। सबको मिला लेंगे तो 450 से अधिक हो जाते हैं अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का उद्देश्य नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का उद्देश्य नहीं है। तो नागरिकों को अधिकार प्रदान करना यह संविधान का उद्देश्य है, और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना यह भी संविधान का उद्देश्य है। पूछा क्या है, नहीं। क्या पूछा है, नहीं। और नागरिकों को नियंत्रित करना यह तो गलत है, यह संविधान का उद्देश्य नहीं है। विकल्प सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो हमने बताया था 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और अध्यक्ष कौन बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इनको अस्थायी अध्यक्ष बोला जाता है। कौन बनते हैं अध्यक्ष, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं अध्यक्ष। और यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। कौन, अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया जाता है। कब अंगीकृत कब किया जाता है, तो अंगीकृत किया जाता है 26 नवंबर 1949 को। संविधान पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। और संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगता है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों का क्या लगता है, 18 दिनों का समय लगता है संविधान पूरी तरह से बनने में। और इसमें लगभग 64 लाख रुपए के खर्च आते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के अनुसार भारत किस प्रकार का देश है, राजशाही तो गलत, तो भारत लोकतांत्रिक देश है। विकल्प डी सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, संविधान में संशोधन कौन करता है, राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री भी नहीं करते। कौन करता है संविधान में संशोधन, तो संसद करता है। विकल्प सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, संविधान का रक्षक कौन है, राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, संसद नहीं, कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। विकल्प डी क्या हो जाएगा आपका सही। संविधान का व्याख्या भी कौन करता है, तो संविधान का व्याख्या भी सर्वोच्च न्यायालय करता है। विकल्प क्वेश्चन 11 देखिए, भारतीय संविधान सभा के गठन के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ उस समय, उसके बाद प्रारूप समिति जो बना उसका अध्यक्ष कौन बने थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था पूछे, तो आप बताएंगे 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। और इसमें कुल 7 सदस्य होते हैं। और प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, 7 सदस्य। और इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री बनते हैं। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान निर्माण में संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विकल्प डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या पेश किया था, उद्देशिका पेश किया था। कब पेश किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका किसने पेश किया था, तो जवाहरलाल नेहरू। और बलदेव सिंह क्या थे, तो भारत के
पहले रक्षा मंत्री और जवाहरलाल नेहरू क्या बने थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे, तो 299। लेकिन संविधान सभा का गठन हुआ तो उस समय कितने सदस्य थे, तो 389 सदस्य थे। और एक सदस्य कितने व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता था, तो 10 लाख। और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव केंद्रीय विधानसभा के जो प्रतिनिधि थे उनके द्वारा हुआ था। देखिए क्या लिखा हुआ है, भारत के संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे। संविधान सभा के हर एक वर्ग को प्रतिनिधित्व मिला था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, दुर्गाबाई देशमुख, कन्हैयालाल, मणिकलाल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलदेव सिंह, अबुल कलाम आजाद, एच.सी. मुखर्जी, सोमनाथ लाहिरी, जवाहरलाल नेहरू आदि शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारतीय संविधान बनकर तैयार कब हुआ, तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। विकल्प सी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, भारत का संविधान सभा के 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अथक प्रयास से 26 नवंबर 1949 को बनकर क्या हो गया था, तैयार। और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अब आगे देखिए, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुना गया। किसको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा के सदस्य के रूप में इनमें से किसने झारखंड क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया था, तो झारखंड क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो देखिए राजेंद्र प्रसाद नहीं, दुर्गाबाई देशमुख भी नहीं किए थे, एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष थे, ये भी नहीं किए थे, जयपाल सिंह मुंडा ने किया था। विकल्प डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर। इन्होंने कहा से, झारखंड से नेतृत्व किया था। देखिए क्या लिखा है, जयपाल सिंह मुंडा का संबंध वर्तमान में झारखंड से है। वे तत्कालीन बिहार राज्य से संबंधित से संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 को झारखंड की राजधानी रांची से सटे कुटी गांव में हुआ था। फिर तो बाद में हम पढ़ेंगे। और आगे देखिए, आप आगे देखते हैं, मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। यह कथन 1931 में यंग इंडिया में किसने लिखी थी, तो किसने लिखा था, तो महात्मा गांधी ने लिखा था। विकल्प सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, संविधान निर्माण में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। लगभग 114 दिन तक बैठकें व चर्चाएं चली। 114 बैठकें व चर्चाएं। देखिए 18, नेल्सन मंडेला कहाँ के जन्म नेता थे, तो दक्षिण अफ्रीका के। और नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम क्या बने थे, प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। और इन्होंने रंगभेद नीति के खिलाफ बहुत संघर्ष किया। और इन्होंने रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष करने के कारण इनको 1964 में दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयानक जेल रोबेन द्वीप में बंद कर दिया गया। और इन्होंने लगभग कुल 28 वर्ष तक जेल में व्यतीत किया। कितने, 28 वर्ष। आगे देखिए, दक्षिण अफ्रीका, क्वेश्चन 19, दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र कब घोषित हुआ, तो 26 अप्रैल 1949 को दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र घोषित हो गया। विकल्प क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर। और हम जितना कुछ पढ़ रहे हैं वो सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनाए हुए हैं। और बीपीएससी तैयारी पूर्व में जो भी कुछ पूछेगा वो एनसीईआरटी से ही पूछेगा। इतना आप विश्वास करके एनसीईआरटी बुक को ही पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इनमें से कौन अंतरिम सरकार में गृह मंत्री थे, तो गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल 1921 का जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, कहाँ, कराची अधिवेशन, उसमें क्या किए थे, अध्यक्षता किए थे। और इसी कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का संविधान कब लागू किया गया, तो भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये तो सिंपल है। आगे क्वेश्चन नंबर 22, संविधान निर्माण में इन नेताओं, देखिए संविधान निर्माण में इन नेताओं और इनकी भूमिका के मेल बताइए। मोतीलाल नेहरू, तो मोतीलाल नेहरू क्या किए थे, तो मोतीलाल नेहरू किए थे 1928 में भारत का संविधान बनाए थे। बी.आर. अम्बेडकर क्या थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
और यह इसका गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त को हुआ था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का क्या हुआ था? गठन। राजेंद्र प्रसाद तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, सरोजिनी नायडू संविधान सभा के सदस्य थे, और सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सही नहीं है? देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए थे, सही है। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो यह गलत है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 में एली बेसेंट। कौन बना था? एली बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। लेकिन 1925 में कानपुर में बनी थी सरोजिनी नायडू। कौन बना था? कानपुर में बनी थी सरोजिनी नायडू 1925 में, और एक पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कौन? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। और पहली भारतीय महिला राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू बनी थी उत्तर प्रदेश से। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। टी कृष्णा स्वामी आजादी के बाद वित्त मंत्री थे, सही है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो संवैधानिक विचारों का अधिकार। विकल्प भी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब आगे देखते हैं। देखिए, भारत के संविधान निर्माताओं ने, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारत के संविधान निर्माताओं के विचार निम्न में से किसमें दिखाई पड़ते हैं? तो किसमें दिखाई पड़ते हैं? तो उद्देशिका में। उद्देशिका पेश कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को, और पारित हो गया था कब? पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। अब आगे देखिए, और इसके बाद संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन, और उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, भारत में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वह आर्टिकल 32 में है, और भीमराव अंबेडकर द्वारा इसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया है। और मूल अधिकार कहाँ है? तो मूल अधिकार है भाग 3 में। और संविधान संशोधन किस आर्टिकल में दिया हुआ है? तो आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन दिया हुआ है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो यह प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 26, इसमें ढेर सारे क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन से हमारा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलन है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रत्यक्ष लोकतंत्र? तो दोनों है, यानी उपयुक्त में से दोनों का मिश्रण। देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है? तो भारतीय संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है? तो 5 प्रकार की। और न्याय की, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। देखिए, न्याय कितने प्रकार की है? न्याय तो 3 प्रकार की। और उसके बाद न्याय की बात, न्याय कितने प्रकार की है? तो 3 प्रकार की। और उसके बाद स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी है? तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की। अब आगे देखते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए, लिखा हुआ है भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? तो न्याय 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्यों? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यह तीनों कहां से लिए हैं? तो यह तीनों रूस से लिए गए हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष का, भारत में अनेक धर्म है? नहीं। भारत को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है? यह भी उतना नहीं। देखिए, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। विकल्प डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता का मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 30, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो फ्रांस के। विकल्प ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। देखिए, हम बस जल्दी जल्दी आपका रिवीजन करवा रहे हैं, बाकी डिटेल में पढ़ाने के लिए तो किसी और क्लास में डिटेल में पढ़ा पाएंगे। निम्नलिखित में से किस देश का लिखित संविधान नहीं है? तो लिखित संविधान किस देश का नहीं है? तो यूनाइटेड किंगडम में, तो पढ़ा था हमने।
भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारत के प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर। और भारत का संविधान किस प्रकार की सरकार की प्रावधान करता है? देखिए तो राष्ट्रपति, संसदीय या एकात्मक या संघीय। तो विकल्प क्या हो जाएगा? संघीय। विकल्प डी क्या हो जाएगा आपका? राइट, संघीय सरकार है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो राज्य के नीति, देखिए मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी है। मौलिक अधिकार कहाँ है? भाग 3 में है। और भाग 3 में, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में दिए हुए हैं। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक और 12 से लेकर 35 तक यह दिया हुआ है। मौलिक अधिकार प्रस्तावना भी है, लेकिन अधिकारों का विधेयक नहीं है। तो विकल्प डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भारतीय संविधान में नियंत्रण और संतुलन की अवधारणा सुनिश्चित करती है। क्या सरकार के तीनों अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण या राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण या वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? तो आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प क, सरकार के तीनों अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, यही नियंत्रण और संतुलन का क्या है? अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पहले 3 शब्द क्या है? देखिए, पहले हम लोग या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या न्याय स्वतंत्रता समानता भारत अर्थात हम। तो भारतीय संविधान के पहले है, तो देखिए हम भारत के लोग। भारतीय संविधान के पहले 3 शब्द बोला जाए तो हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो भारत, हम भारत के लोग। तो पहले शब्द क्या है? हम भारत के लोग, यानी संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होगी? तो भारत के लोगों में, यही शब्द है, हम भारत के लोग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इससे मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और 44वां संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था? जो 42वां संविधान संशोधन है ना, इसको मिनी संविधान बोलते हैं। 44वां संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को हटा लिया गया था। कौन सा? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन से क्या हुआ था? तो वो मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 76वां संविधान द्वारा संशोधन द्वारा यह 1992 में हुआ था। कब? 1992 में। और 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। और 73वां संविधान संशोधन में से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, पंचायती राज से संबंधित है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, भारत का संविधान निम्नलिखित के तहत समानता के अधिकार की गारंटी देता है। तो समानता का अधिकार की गारंटी कब देता है? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। फिर 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। और फिर 22 से लेकर 25 तक किसकी अधिकार है? तो बलात् श्रम का अधिकार, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और 25 से लेकर 28 तक तो 25 से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और फिर 29 से लेकर आपका 29-30 में क्या है? तो 29-30 में अल्पसंख्यकों के मतलब सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है। और उसके बाद आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। 40 क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन की शक्तियां किसमें निहित है? तो संसद में, यह आपने पढ़ा था। और आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं भारतीय संविधान में? तो जर्मनी से। और संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से। और अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, राष्ट्रपति के पद, सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति पर महाभियोग, यह सब कहाँ से लिए गए हैं? तो अमेरिका से ली गई है। फ्रांस से देखिए बंधुत्व और समाजवादी, ये सब कहाँ से ली गए हैं? तो फ्रांस से। भारतीय संविधान को संघ का आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देता है। किस भाषा को आधिकारिक रूप में मान्यता देता है? तो हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं को। विकल्प डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में सरकार के कितने स्तर हैं? तो 3 स्तर है। एक केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत स्तर की भी सरकार है। बलवंत राय देखिए, और त्रिस्तरीय पंचायत का व्यवस्था किसके अनुशासन पर किया गया था? किसके अनुशंसा पे? तो बलवंत राय मेहता समिति के। 44वां देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति।
कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन 45 देखिए, क्वेश्चन बहुत ढेर सारे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के से संबंधित है? तो भाग 4, भाग 2 नागरिकता से, भाग 3 मौलिक अधिकार से। और उसके बाद आगे देखिए, यह है संविधान की उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यही देखिए 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यानी इस प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। और एकमात्र संविधान प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन? ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता, यही 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन द्वारा। आगे देखिए, नेल्सन मंडेला के बारे में देखिए। तो नेल्सन मंडेला को सजा कब सुनाई गई थी? तो 1964 में। विकल्प बी क्या हो जाएगा? सही। नेल्सन मंडेला कितने साल जेल में बिताए थे? तो 28 साल, मैंने बताया था इतने 28 साल। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यह सब किताब से लिखा गया हुआ है। 17वीं शताब्दी में अफ्रीका के अस्तेकों के रूप में मानी जाने वाली मूल आबादी कितनी थी? तो 3/4 थी। कितनी? 3/4। विकल्प सी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए आगे, दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान के निर्माण में इनमें से कौन सा सबसे प्रमुख अंतर्निहित संघर्ष था? दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसियों के बीच, पुरुष और महिलाओं के बीच नहीं, तो श्वेत बहुसंख्यक और श्वेत अल्पसंख्यक के बीच, तो यह भी नहीं। देखिए, रंगीन अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक के बीच, यानी अंग्रेजों की संख्या कम थी और जो अश्वेत थे वह 3/4 थे। क्वेश्चन आगे देखिए, इनमें से कौन सा प्रावधान लोकतांत्रिक संविधान में नहीं है? राज्य की प्रमुख शक्तियां, सही है। देखिए, राज्य के प्रमुख नाम या विधायिका की शक्तियां या देश का नाम, तो देश का नाम है, विधायिका की शक्तियां भी है, राज्य के प्रमुख नाम भी है, राज्य के प्रमुख शक्तियां नहीं है। विकल्प ये क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, जो कि लोकतांत्रिक संविधान में नहीं दिए हुए हैं। राज्य के नाम दिए हुए हैं संविधान में। शक्तियों का बंटवारा किसमें है? तो अनुसूची 7 में शक्तियों का बंटवारा है। देखिए, प्रभु सत्ता से आप क्या समझते हैं? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए। यहाँ पे लोगों को निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार होता है। राज्य का मुखिया एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, या लोगों को भाई बहन की तरह रहना चाहिए। सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेती, यह भी गलत है, यह भी गलत है। तो प्रभु सत्ता का मतलब है, देखिए, प्रभु सत्ता यानी प्रभु सत्ता नहीं होना चाहिए, यहाँ पर गणराज्य होना चाहिए। यानी राज्य का मुखिया जब एक निर्वाचित व्यक्ति होगा तो वह गणतंत्रात्मक देश होगा और लोगों को निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। नहीं तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। और यहाँ प्रभु सत्ता से नहीं, यहाँ पर गणराज्य से आपका क्या मतलब है रहना चाहिए। क्वेश्चन में टाइपिंग थोड़ी गलत हो गई थी। देखिए क्या है क्वेश्चन में, रेलगाड़ियां, बस, टैक्सियां, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा हॉल, थिएटर, समुद्र तट, स्विमिंग पूल, सार्वजनिक शौचालय, ये सब गोरों और काले के लिए अलग अलग थे। इसे क्या कहते थे? तो इसे नस्लवाद, रंगभेद, पृथककरण या जातिवाद, तो इसे रंगभेद कहते थे। विकल्प ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 1950 में अश्वेतों, रंगीन और भारतीयों ने रंगभेद व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। कब? 1950 में। नहीं तो आंसर ही दिया हुआ है, अश्वेत, रंगीन और भारतीयों ने रंगभेद व्यवस्था के खिलाफ कब लड़ाई लड़ी थी? कब से? तो 1950 से। विकल्प सी सही होना चाहिए आपका। वह छात्र संगठन था जिसने अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया। कौन सा संगठन था? तो अफ्रीकी पीपुल कांग्रेस था या अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस? तो कौन सा था? अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस था। विकल्प डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया? तो 1994 में। देखिए, नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के बाद अश्वेत नेताओं ने साथी अश्वेतों से अपील की। क्या अपील की? कि गोरों द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए उन्हें माफ करना। यही विकल्प सही है।
दक्षिण अफ्रीका को अपना संविधान बनाने में कितने समय लगा? तो 2 वर्ष लगा। 1994 तक देश कौन सा देश पूरे विश्व द्वारा सबसे अधिक निंदित राज्य था? तो वही दक्षिण अफ्रीका। अश्वेतों और श्वेतों के बीच में क्या बात हुई? तो अश्वेतों और श्वेतों के बीच में क्या बात हुई? एक व्यक्ति है तो अश्वेत इस बात से सहमत थे कि वे बहुमत का शासन निरंकुश नहीं होगा, यह भी सही है। वे इस बात से सहमत थे कि बहुमत श्वेत अल्पसंख्यकों की संपत्ति नहीं छीनेगा, यह भी सही है। यानी विकल्प डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। और उसके बाद देखिए संविधान क्या करता है, तो आंसर क्या होगा? देखिए संविधान सर्वोच्च कानून होता है जो कि क्षेत्र में रहने वाले जिन्हें नागरिक कहा जाता है के बीच संबंधों को निर्धारित करता है और साथ ही लोगों और सरकार के बीच संबंधों को भी निर्धारित करता है। विकल्प ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, सभी देश जिनके पास संविधान है जरूरी नहीं कि वे लोकतांत्रिक होंगे, जरूरी नहीं कि लोकतांत्रिक हो, यानी उनमें एक शर्त तभी हो सकती है जब वे लोकतांत्रिक हो। यानी सभी देश जिनके पास संविधान है जरूरी नहीं कि ये लोकतांत्रिक हो, यानी दोनों विकल्प एक ही हो गया है, यानी यही विकल्प दोनों सही होगा। संविधान, भारतीय संविधान में पहली बार कब तैयार किया गया भारतीय संविधान को? तो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने। देखिए भारतीय संविधान ने भारत सरकार अधिनियम जैसे औपनिवेशिक कानूनों से कई संस्थागत वितरण और प्रक्रियाएं अपनाई। कौन से? 1935 भारत शासन अधिनियम से। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, संविधान नामक दस्तावेज का प्रारूपण निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक सभा द्वारा किया गया जिसे संविधान सभा बोला गया। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए? तो 1946 में, यानी जुलाई 1946 यह पूछा गया। हम बहुत जल्दी करवा दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत ज्यादा थी। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में 299 लोग थे। डिवाइड हो रहा है बार बार। प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? गठित हुआ था। संविधान सभा में विस्तृत प्रत्येक दस्तावेज और बोले गए प्रत्येक शब्द को रिकॉर्ड करके सुनिश्चित किया गया। उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें संविधान सभा का भाष्य या संविधान सभा के कार्यान्वित या संविधान सभा का एजेंडा या संविधान सभा का दैनिक कार्य। तो क्या लिखा गया उसमें? संविधान सभा का एजेंडा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा की रिकॉर्डिंग कितने खंडों में छपी थी? तो 12। विकल्प सी। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया? तो प्रस्तावना को ठाकुरदास भार्गव के द्वारा। धर्मनिरपेक्ष का क्या तात्पर्य है? धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य है कि राज्य स्तर पर कोई भी धर्म नहीं होगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन है, हम PDF को व्हाट्सएप चैनल पे डाल देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। देखिए किसी कानूनी दस्तावेज के प्रारंभिक संस्करण को क्या कहा जाता है? तो ड्राफ्ट कहा जाता है। विकल्प सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। जितने भी देखिए आपका चैप्टर 2 यानी अध्याय 2 पूरी तरह से समाप्त हो गया। हमने अध्याय 2 का दो वीडियो बनाया है। अगर आपने दोनों देख लिया तो आपका पूरी तरह से क्लास 2 दोबारा आपको NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने सब यहीं से पढ़ा दिया है। उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।